जो भी दिल में है, राइट। नो नंबर वन ट्रीटमेंट है सर, ओके, जो आपके दिल में लिखिए। किसी को ट्रीटमेंट लग सकता है, किसी को प्रिवेंशन लग सकता है, किसी को प्रिकॉशन लग सकता है, किसी को अवेयरनेस लग सकता है। अवेयरनेस तो ऑफ कोर्स है। तो ये जो अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस, पहले क्या हुआ, सेल्फ अवेयरनेस एंड पब्लिक को अवेयरनेस। व्हाट डू यू थिंक, ये ट्रीटमेंट का मॉड्यूल है या नहीं? इज इट अ मॉड्यूल ऑफ ट्रीटमेंट और नॉट अ मॉड्यूल ऑफ ट्रीटमेंट? कोरोना या फ्लू से बचने का पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है या नहीं? कुछ तो नया सीखेंगे ना आज, कुछ इनोवेटिव होगा ना। इतना तो जानते हैं डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती घिसा पेटा चीज पर नहीं लेके आता है, कुछ न्यू लेके आता है ताकि आप हमेशा कुछ न्यू लेके जाएं, समथिंग न्यू टुडे। चलिए मैं आंसर देता हूँ। ये सब लोग मिक्स्ड लिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब लोग मिक्स्ड लिख रहे हैं, कोई भी किसी को कॉपी करके नहीं लिख रहे हैं, सब अपने दिल और दिमाग से लिख रहे हैं। वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया बात है। सेल्फ व्यू, सेल्फ थिंकिंग से लिख रहे, इसलिए मैंने सवाल ही ऐसा दिया कि कोई किसी का हाँ पे हाँ नहीं मिलाएगा, सब अपना दिमाग से हाँ या ना बोलेगा। पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ओके। चलिए आप शुरू करते हैं, मतलब मैं अपने तरफ से बोलता हूँ। आप सबका व्यूज के लिए बहुत थैंक यू, और आप सबका व्यूज अपने हिसाब से सबका सही है। मेरा आंसर यही है कि आप इसको प्रिकॉशन बोल सकते हैं, आप इसको प्रिवेंशन बोल सकते हैं। श्योरली अवेयरनेस बोलना ही चाहिए, but precaution, prevention and awareness, self and public awareness, precaution and prevention is actually a part of treatment against the corona. मैंने क्या बोला, it is not the full treatment, it's a part of the treatment, एक हिस्सा है। जैसे कि मैं अभी सिलीगुड़ी में हूँ, सिलीगुड़ी एक हिस्सा है हिंदुस्तान का, ये पूरा हिंदुस्तान नहीं है, बट ये एक हिस्सा है हिंदुस्तान का। जैसे आप सपोज बिरता मोड़ में, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अब बिरता मोड़ है तो बिरता मोड़ एक हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ नेपाल। काठमांडू इट्स अ पार्ट ऑफ नेपाल। दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान, वो पूरा हिंदुस्तान नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान। सेम हुए यहाँ पे जो बैठा हो सिलीगुड़ी में, एक वेस्ट बंगाल है और एक पार्ट ऑफ इंडिया है, एक हिस्सा इंडिया का। हिस्सा है मतलब इंपॉर्टेंस तो रखता है, अगर हिस्सा है मतलब एक बहुत ही महत्व तो रखता है, इसलिए तो देश में है, इतने सारा लोग है, इस जगह में इतना आना जाना होता है, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट। इट मीन्स एक्चुअली कोरोना वायरस ने एक चीज लोगों के दिमाग में डाल दिया है, अवेयरनेस, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, अवेयरनेस, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, अवेयरनेस, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन। दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ हेल्थ ट्रीटमेंट। आर यू विथ मी? आपको समझ में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आप समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन? इट्स एक्चुअली द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। दिस इज द न्यू टॉपिक टुडे। टॉपिक आपको पुराना घिसा पिटा लग रहा था, लेकिन घिसा पिटा होगा नहीं, समथिंग न्यू होगा। This is the part of actually a treatment for anything, for any disease, for any disorder, for any syndrome, for any problem. Precaution, awareness, and prevention is a part of treatment for anything, for any problem, any health problems. So, कोरोना से बचने के लिए या कोरोना से लड़ने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं, मास्क और सैनिटाइजर क्या कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, सिर्फ कोरोना को मारने के लिए। क्योंकि WHO ने क्या बोला है, मास्क लेंगे तो कोरोना से मास्क फाइट कर सकता है काफी हद तक, पूरा नहीं पर काफी हद तक। सैनिटाइजर लगाएंगे कॉन्स्टेंटली, हाथ को कॉन्स्टेंट डेटॉल से धोएंगे, तो कोरोना आ भी गया तो वहां पे मर जाएगा। अल्कोहलिक स्पिरिट है, सैनिटाइजर्स है, डेटॉल है, उसके साथ कॉन्स्टेंटली हाथ धोएंगे, कोरोना आ भी गया तो मर जाएगा। तो एक्चुअली आप जो बार बार हाथ धो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हाथ धो रहे, कहीं पे भी जा रहे हाथ को धो रहे या सैनिटाइजर को लगा रहे, एक्चुअली यू आर डूइंग अ ट्रीटमेंट। कोरोना को मारने का काम, आप क्यों हाथ को धो रहे, आप सैनिटाइजर से हाथ को क्यों धो रहे? बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड आपका ये बोल रहा है कि मेरे हाथ में कोरोना आया होगा, लिफ्ट टच करके, उसको टच करके, प्लेट टच करके, ऑटो टच करके, गाड़ी का दरवाजा टच करके, किसी से हैंडशेक करके कोरोना आया होगा, सैनिटाइजर लगो, इमीडिएट मर जाएगा। आप मास्क क्यों लगा के घूम रहे? बिकॉज आप सामने वाला ये ऑटो ड्राइवर के पास कोरोना हो सकता है, सामने वाला जो है कोरोना है, तो अब सोच के बैठे उसके पास कोरोना है। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड बोल रहा नहीं, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचवा रहा है कि उसके पास कोरोना है। वो जहां पे आप टच करो प्लेट को, कोरोना है। इस टेबल में टच करो, कोरोना है। सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, सैनिटाइजर लगाना और मास्क पहनना, इट इज अ ट्रीटमेंट आल्सो, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब आप हैंड सैनिटाइजर और मास्क लगा के कोरोना को हाथ तक ही और मास्क तक ही आने दे रहे हो, लंग्स तक नहीं जाने दे रहे हो।
लंग्स तक गया तो गेम खत्म, राइट? ताकि आपका गेम ना खत्म हो, मार्क्स और हाथ तक व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द कोरोना, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। कोरोना को यहाँ पे मार दिया, लंग्स तक जाके उसको मारने नहीं दिया। आर यू विथ मी? आया आपको समझ में? आर यू एबल टू गेट मी? आपको मेरा बात समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है मुझे बोल सकते हैं, बार बार एक्सप्लेन करूंगा, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ये सुनो, आपको मेरा बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मुझे चैट में जरूर लिखिएगा। सो इट मीन्स हैंड सैनिटाइजर और मास्क लगाना इज एक्चुअली अ ट्रीटमेंट अगेंस्ट कोरोना, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट अगेंस्ट कोरोना, बिकॉज यू आर वॉशिंग हैंड थिंकिंग कोरोना यहाँ लगा है, कोरोना यहाँ पे लगा है, कोरोना पास में है, कोरोना से लड़ लिया मार्क्स ने। It is not only a prevention, it's a part of the treatment. So prevention against a disease is the part of treatment against the disease. This is the new theme today. ये आज के लिए, आज आपके लिए एक नया सीख है, एक नया टॉपिक है। Prevention against a disease is actually the part of treatment against the disease. How you can do prevention against the disease? When you have an awareness on the disease and awareness on the treatment used against the disease, then you are going to implement that treatment. आया समझ में? क्लियर? आपको पता है WHO ने सिखा दिया, अवेयरनेस कर दिया, एवरीडे मीडिया में, एवरीडे फोन में, व्हाट्सएप में, एफबी में, हर जगह में क्या आता है मीडिया में? हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहलिक हैंड सैनिटाइजर है या नॉन अल्कोहल भी है, वो इमीडिएटली क्या मार देगा? कोरोना को मार देगा हाथ में आके। मार्क्स है, कोरोना आएगा तो उसको मार देगा, मतलब मार देगा तो रोक देगा, आने नहीं देगा, हाथ में मार देगा तो लंग्स तक नहीं पहुंचेगा। So actually using the hand sanitizer and masks is killing the corona and not allowing the corona to kill your lungs, ताकि आप मर ना जाओ, स्ट्रोक होके, लंग्स ब्लॉकेज होके, सांस रोक के कोई मर ना जाए। So actually prevention and precaution along with strong awareness means education, तीन क्षण को याद रखिए, precaution, prevention with a strong education is actually a major part of treatment against any disease. आया समझ में? ये आज का आपके लिए न्यू थीम है। इस थीम को, इसको बोलते हैं वेलनेस रेवोल्यूशन। आप आपने सुनते हैं ना बहुत जगह में, वेलनेस रेवोल्यूशन हो रहा है, वेलनेस रेवोल्यूशन हो रहा है, या होने वाला है, या चल रहा है वेलनेस रेवोल्यूशन। वेलनेस रेवोल्यूशन मतलब वेलनेस होना, करवाना, मतलब इलनेस से आउट रहना। One more time, illness से आउट रहना। वेलनेस रेवोल्यूशन मीन्स वेल रहना, इल ना रहना, वेल रहना, इल ना रहना, इल हो गया तो वेल बनना, इल हुआ तो वेल बनना, वेल है तो वेल ही रहना, इल ना बनना। That's called wellness revolution, nutritional revolution. It means हमेशा ही ट्रीटमेंट, बीमारी से बाहर आने वाला को ट्रीटमेंट सिर्फ वही ट्रीटमेंट नहीं होता, बीमारी में नहीं जाना भी इक्वली ट्रीटमेंट होता है। आर यू विथ मी? आर यू गेटिंग मी? अब क्लियर हुआ? सो आप जब कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, हमारे न्यूट्रोसिटिकल को यूज कर रहे हैं ना, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई पूछता है यू एक क्यों खाते हो, तो बोलना आई एम डूइंग ट्रीटमेंट, मैं अपना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ ताकि लोग ट्रीटमेंट करें। क्यों? बीमार तो नहीं हो। ये एग्जाम्पल से समझा दीजिएगा। कोरोना ने आके ऐसा एग्जाम्पल दे दिया है, प्रिवेंशन, प्रिकॉशन एंड एडुकेशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ एनी ट्रीटमेंट। ये चीज सिखा दिया है, यही आज का टॉपिक है आपके लिए। 45 मिनट्स ज्यादा मैं क्लास नहीं चलाऊंगा, बट आपको कुछ ऐसा मुझे देना है जो देके आप एटलीस्ट 45 लोग को बोलेंगे तो ज्वाइनिंग हो जाए आपके साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ, और यूज भी कर। मेरा काम उतना ही होता है, लंबा चौड़ा स्टोरी बोलने का क्या काम, वही दो जो आप देंगे, फैलाएंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ काम। इसके ऊपर जरूर वीडियो बनने वाला है, परसों तक इसके ऊपर वीडियो आएगा, परसों या तरसों तक, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हमारा शूट हुआ है, अभी वो अपलोडेड होंगे। आप सब्सक्राइब होते रहिए, इसके ऊपर भी वीडियो आएगा। प्रिवेंशन इज प्रिवेंशन अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, दैट विल बी द टॉक, एंड व्हाई प्रिवेंशन, प्रिकॉशन एंड एजुकेशन इज द मेजर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, बिकॉज इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। कोरोना वायरस ने हमें इतना तो दिमाग खोल दिया है, लोगों को इतना समझा दिया है, प्रिवेंशन, प्रिकॉशन एंड एजुकेशन इज द मेजर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इसलिए हैंड सैनिटाइजर लगा के वायरस को यहाँ पे किल कर दिया ताकि उसका लंग्स को ना किल कर पाए। सेम वे अगर कोई न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं ताकि पैंक्रियास में वो न्यूट्रिशन अगर पहुंच गया, वो विटामिन पैंक्रियास में पहुंच गया, ताकि पैंक्रियास को बाकी जो फैक्टर है किलिंग करने वाला वो किल ना कर पाए। न्यूट्रिशन डिलिपो लिया, राइट, हमारे न्यूट्रिशन में प्रोडक्ट के ऊपर तो ट्रेनिंग दूंगा परसों से, बट आपने न्यूट्रोसिटिकल या न्यूट्रिशन या वो हार्ट तक पहुंचा, वो न्यूट्रिशन वो पहुंचने का मतलब है ताकि हार्ट
राइट, ताकि हार्ट को किल करने वाला जो फैक्टर है वो उसको किल ना कर पाए, लोग सोचते हैं, आप कोई भी ऐसे सोच सकता है, आपको कोई बोल सकता है अरे अभी तो हार्ट में प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं क्यों करूं, प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट, बट प्रॉब्लम करने वाला तो जरूर है। आर यू विथ मी? आया समझ में? नहीं आया? आपको कोई बोल रहा है तुम्हारा हार्ट में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ईसीजी भी सब ठीक ठाक है, मेरा ईसीजी ठीक ठाक है, मेरा, आप कोई दिखा सकते मेरा ईसीजी ठीक है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ब्लड प्रेशर भी ठीक ठाक है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक ठाक है, कुछ खास इशू नहीं है, क्यों खाओ? बिल्कुल सर, आपका हार्ट भी ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक है, आपका लिपिड प्रोफाइल भी ठीक है, आपका बीपी भी ठीक है, आपका ईसीजी भी ठीक है, डोपलर भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मतलब अभी तो वो अभी तक बिगड़ा नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन जो बिगड़ने वाले फैक्टर है आस पड़ोस में आपके हार्ट को, वो है कि नहीं है? कोई भी बोलेगा बिल्कुल है। फैक्टर क्या है? स्ट्रेस, टेंशन, फास्ट फूड, अल्कोहल, निकोटीन, जंक फूड, एक्सेसिव टेकिंग, इश्यूज ऑन द ब्रेन, बाकी बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज, वेरियस फैक्टर, उसके ऊपर तो ऑफकोर्स ट्रेनिंग होगा ड्यूरिंग द प्रोडक्ट टाइम। इट मीन्स ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ या अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिल्कुल वेरी गुड, ग्रेट न्यूज। लेकिन वो ग्रेट न्यूज है, मतलब वेरी गुड न्यूज है, लेकिन एक बैड न्यूज हमेशा हमारे साथ चलता है। बैड न्यूज पता है क्या है? द बैड फैक्टर्स जो इसको बैड कर सकता है, दैट्स ऑलवेज अ बैड न्यूज, जो हमेशा है साथ में। आर यू विथ मी? आपको आ रहा है मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? आपने किया ईसीजी टेस्ट किया, ईसीजी फाइन, बीपी टेस्ट फाइन, कोलेस्ट्रॉल फाइन, ट्राइग्लिसराइड फाइन, लिपिड प्रोफाइल फाइन। प्लीज स्क्रीन शेयरिंग ना करें काइंडली, डियर लीडर्स, डोंट डू दिस। प्लीज काइंडली आप मत करिए स्क्रीन शेयरिंग। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रिडीम देयर सिम्स, प्लीज काइंडली स्क्रीन शेयरिंग वगैरह मत करें, स्टॉप दिस प्लीज, इट इज रियली डिस्टर्बिंग पीपल। तो यस इसका मतलब आपको, आपके ईसीजी आप जाके चेक करें, ईसीजी ठीक है, डॉपलर ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ठीक है, ब्लड प्रेशर मापा एकदम बढ़िया, वेरी गुड न्यूज, मतलब रियली वेरी गुड न्यूज। आजकल के दिन में किसी का सब कुछ हार्ट में ठीक है मतलब वेरी गुड न्यूज मानता हूँ, एटलीस्ट हिंदुस्तान में तो ऐसे हेल्थ कंडीशन का प्रॉब्लम है। लेकिन वेरी गुड न्यूज आपके कॉन्शियस माइंड में आया रिपोर्ट देख या डॉक्टर के बातों से। बट एक बात और भी याद रखिएगा प्लीज, कि जो वेरी बैड न्यूज है वो हमेशा आसपास है। स्ट्रेस हमेशा आपके आसपास है, राइट, टेंशन भी हमेशा आपके आसपास है, कोलेस्ट्रॉल भी हमेशा, जंक फूड भी आपके हमेशा आसपास है। यू रिमेंबर दिस। रुकिए यहाँ पे प्लीज काइंडली कोई स्क्रीन स्टार्टिंग मत कीजिए और म्यूट। सो डिस्टर्बिंग है, मैं हम लोग क्या करें पता नहीं है। ओके, थैंक यू। हाँ, सो रिमेंबर दिस फैक्ट, जो बोलते हैं ना वेलनेस रेवोल्यूशन, वेलनेस रेवोल्यूशन मतलब यही नहीं है कि आदमी इलनेस से वेलनेस में आ जाएगा, ये भी है कि वेलनेस में रहे और इलनेस में ना पहुंचे। सो इट मींस, आई मीन टू से, व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट। इसका तो बहुत डिटेल क्लासेस है, मैंने बहुत दिया भी, अभी अभी नेक्स्ट वीक से आपको मिलते भी रहेगा, वीडियोस भी आते रहेगा। बट मेरा आज जो ट्रेनिंग देने का मेन था, मैं आपको एक थीम ऐसा दूं जो थीम को लेके आप उसको लोगों का थीम बना पाए। You have to understand one thing. If you can't influence people's mind, you can't influence their activities. One more time. If you can't influence people's mind, you can't influence their activities. आया समझ में? ओके। अगर आप किसी का दिमाग को प्रभावित नहीं कर सकते, किसी के सोच में प्रभाव नहीं डाल सकते, तो उसके कार्यक्रम को भी आप प्रभावित नहीं कर सकते। If you can't influence people's mind, you can't influence their activities, because the mind will actually influence their activities. अगर आप सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कोई न्यूट्रोसिटिकल ऑडियंस का न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट को खाए, खरीदे, अपनाए, खाए, बार बार खाए, अपने फैमिली को खिलाए, लोगों को बताए, इट मीन्स वो उसका कार्यक्रम है, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। व्हाट इज द एक्टिविटी? प्रोडक्ट को खरीदना, प्रोडक्ट को खाना, बार बार खाना, फैमिली को खिलाना, एटलीस्ट यहाँ तक सीमित। नेटवर्क में नेटवर्क मार्केटिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ,
खरीदा, खाया, बार बार खाया, फैमिली को खिलाया, एकदम अपने अपने फैमिली को अच्छा रखा, अपने क्लोज वाले को अच्छा रखा, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट्स कॉल्ड एक्टिविटी। आप चाहते हैं कि वो एक्टिविटी को करे, वो एक्टिविटी तभी करेगा जब उसका दिमाग वो एक्टिविटी को कराएगा, मतलब उसका सोच उसके विचार को कराएगा, बोलते हैं ना सोच विचार, सोच विचार उसको प्रचार कराएगा ये करने के लिए। वो तभी हो सकता है जब आप उसके माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसका यहाँ पे इफ यू कांट इन्फ्लुएंस द माइंड, यू कांट इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी। इन्फ्लुएंसिंग माइंड मीन्स यू हैव टू गिव देम some information, some knowledge which is actually they don't have, but they really need. आया समझ में? You're giving some information, some knowledge which actually they don't have, but they really need. It means आप अगर इस कोरोना का एग्जाम्पल किसी को भी देंगे, वो समझ जाएगा, अरे मैं हैंड सैनिटाइजर क्यों दे रहा था, मैं कोरोना को लंग्स तक आने से रोक रहा था, हाथ तक ही मार दिया। लग रहा है लोगों को प्रिवेंशन, बट इज एक्चुअली ट्रीटमेंट, आप वायरस के यहाँ पे मार रहे हो। सेम वे अगर कोई एक न्यूट्रिशन कोई ले रहा है फॉर द बॉडी, जैसे फॉर द हार्ट, वो न्यूट्रिशन को ले रहा है मतलब जो बैड फैक्टर्स, बैड काम करने आ रहा है उसको यहाँ पे मार देना है। सो एक्चुअली इट्स अ ट्रीटमेंट, नॉट ओनली अ प्रिवेंशन। आर यू विथ मी? आए आपको समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? शायद ऑडियंस का डीलिपो प्रोडक्ट के बारे में बहुत लोग जानते, नाम जानते हो, हार्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ऑफकोर्स ट्रेनिंग में मैं बताऊंगा। इट मीन्स अगर कोई डीलिपो खा रहा है, डीलिपो खाना चाहिए उसको, इसका मतलब वो सिर्फ हार्ट को, वो सोच रहे हैं मेरा हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ये क्यों खाऊं, प्रॉब्लम से बाहर आऊंगा, प्रॉब्लम हुआ तो मैं खाऊंगा, इट्स नॉट करेक्ट। इसका मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं है, ये वेरी गुड न्यूज है, बट द वेरी बैड न्यूज 24/7 उसके साथ है, जो है बैड फैक्टर्स उसके हार्ट को डैमेज करने वाला। वो बैड फैक्टर्स को मारेगा कौन? उसका हार्ट खुद जाके पंचिंग करके नहीं, न्यूट्रिशन उस बैड फैक्टर्स को बैड काम करने से वहां पे मार देगा। उस बैड फैक्टर्स को बाहर जाके नहीं मार पाएगा, लेकिन उस बैड फैक्टर्स का जो बैड एक्टिविटी टुवर्ड्स द हार्ट है उसको यहाँ पे रोक देना, मतलब मार देना, खत्म। बैड फैक्टर्स आपको बैड नहीं कर पाए, बैड फैक्टर्स जिंदा रहा लेकिन वो बैड फैक्टर्स आपको बैड नहीं कर पाया। इट मींस एक्चुअली न्यूट्रिशन इज अ ट्रीटमेंट, इसलिए टॉपिक था न्यूट्रिशन एंड ट्रीटमेंट। लोग सोचते हैं न्यूट्रिशन, ओ बीमार हो गया तो मैं खाऊंगा, ऑफ कोर्स बीमार लोग तो खाएंगे, हम सबको पता है। इसलिए मैं आज वो ट्रेनिंग देने नहीं आया हूँ कि सर कोलेस्ट्रॉल के लिए डीलिपो अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड का अच्छा, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, स्ट्रोक के लिए, ब्लॉकेज के लिए अच्छा, वो तो हम सब लोग जानते हो ट्रेनिंग में आएगा, राइट। लेकिन एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि द पीपल, व्हाई द पीपल विल एक्चुअली यूज योर प्रोडक्ट, the people will actually use our product or any other nutritional product only for one reason, when they will understand why they need the product. It means they have to understand why they need the product. If you can influence their mind, you can influence their activity. Daily को खरीदना, खोल के खाना, बार बार खाना, अपने फैमिली को खिलाना, उसको एक्टिविटी बोलती है पूरा चीज को। बट ये एक्टिविटी कौन कराएगा? माइंड कराएगा, उसका खुद का माइंड कराएगा। तो अब उसके माइंड को इन्फ्लुएंस कौन कराएगा? आप। क्या चीज से इन्फ्लुएंस कराओगे? बाय क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन विल लीड टू क्रिटिकल एक्टिविटी। वन मोर टाइम, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन विल लीड टू क्रिटिकल एक्टिविटी। अगर आपने कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दिया जो उसको, क्रिटिकल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट या अर्जेंट या बहुत इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी अर्जेंट। हॉस्पिटल में होता है ना क्रिटिकल केयर यूनिट, एक होता है जनरल यूनिट, एक होता है क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ वहां पे ट्रीटमेंट चल रहा है जो बहुत क्रिटिकल है। So a critical information at a critical time will give you a very critical productivity. That means it will be very good. So एक चीज हमें समझना है कि अगर कोई न्यूट्रिशन ले रहा है वो सिर्फ प्रिवेंशन सोच के नहीं, बीमारी आएगा तो खाऊंगा वो तो है ही। न्यूट्रोसिटिकल हिंदुस्तान नेपाल में, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, बिकॉज मैं न्यूट्रोसिटिकल एंड फार्मास्यूटिकल जो मेडिकल बोर्ड है दिल्ली में हमारे गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट को, उसका जो एक है न्यूट्रोसिटिकल हर्बल डिवीजन, एक होता है फार्मास्यूटिकल डिवीजन। वो दोनों का जो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, आई एम आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट। रिसेंटली आई वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर, आई वाज प्रमोटेड, सो दे टुक मी। तो मैं वो एनालिसिस, अभी मेरे पास डाटा आने लगा है, तो डाटा जब से मेरे पास आने लगा, मेरा खुद का भी सेल्फ थिंकिंग एंड सेल्फ एनालिसिस बढ़ गया। बिकॉज मैं डाटा देख रहा हूँ, उस डाटा का सेग्रीगेशन भी है, डाटा का सेग्रीगेशन भी वहाँ का एनालिस्ट ने किया है, वो मैंने नहीं किया, उन्होंने एनालिस्ट ने किया, मैं बस वहाँ से सीख रहा हूँ और मैं आपको चीजों को सिखा रहा हूँ। तो मैं ये चीज सीखा उनसे, जब मैं बातचीत होता है, मेरा जूम मीटिंग भी उनके साथ होता है, प्राइवेटाइज जूम मीटिंग होता है। आई लर्न वन थिंग, मैं इंडिया का बोल सकता हूँ और नेपाल का तो ऑटोमेटिकली सेम टू सेम ऐसे ही होगा। अब बांग्लादेश जाओगे, पाकिस्तान जाओगे, सेम टू सेम ऐसे ही
ऐसे ही टाइप का होगा कि people are using for the last 15 years 20 years people who brought supplements, जिन्होंने सप्लीमेंट खरीदा, कोई हर्बल सप्लीमेंट खरीदा, कोई न्यूट्रोसिटिकल खरीदा, क्यों खरीदा? मैक्सिमम बीमार लोगों ने खरीदा और बीमारी से बाहर आने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। फिर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो खाया, नहीं हुआ तो नहीं खाया। कोई भी आदमी जिसके ऊपर आज डायबिटीज का स्टैम्प है ना, डायलिसिस का स्टैम्प, इनफर्टिलिटी का स्टैम्प नहीं है, वो नहीं खा रहा है। जिसको अभी तक फ्लू नहीं हुआ है वो नेचुरल वीटा नहीं खा रहा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। ये है स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स। इट मींस वन थिंग, दैट मींस द पीपल आर नॉट फाइंडिंग राइट पॉइंट टू मेक न्यूट्रिशन their health point. One more time, the people means public are not able to find or know the right point to make nutrition their health point. Are you with me? मतलब पब्लिक को, कोई भी जनता को बोल सकते, पब्लिक को न्यूट्रिशन को क्यों अपना हेल्थ पॉइंट बनाना है वो पॉइंट समझ में नहीं आया या उनको जानकारी में नहीं है। अगर यही जानकारी दिलाने का काम आप अलग अलग तरीके से कर सकते, जो मैंने बोला वो कर सकते एग्जांपल्स के साथ, उनके दिमाग में क्लिक होगा न्यूट्रिशन को मुझे हेल्थ पॉइंट क्यों बनाना है, वो पॉइंट मिल गया। इट मीन्स डेली को मुझे क्यों खाना है, एटलीस्ट साल में 2-3 डब्बा मुझे क्यों खाना है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम नहीं लेकिन मुझे क्यों खाना है, बिकॉज हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन हार्ट को प्रॉब्लम कराने वाले ये प्रॉब्लम्स तो हमेशा है, ये दुश्मन हमेशा है, ये दुश्मन दुश्मनी करने का कोशिश में भी हमेशा है, लेकिन इस दुश्मन को रोकने वाला या मारने वाला या भगाने वाला मुझे कोई तो चाहिए, दिल को वो अपनाएगा। Are you with me? Are you able to get me? That means if people are not using nutrition products, if people are not making it their product, if people are not making nutrition as their family, as a part of their family, it's only one reason, because they are not knowing the exact point where they need nutrition as the health. नहीं समझ में आ रहा है कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रोसिटिकल्स या फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन या विटामिन, सब जो वर्ड बोले, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जो भी वर्ड बोलना चाहते हैं, मैं इसको अपना हेल्थ का पॉइंट क्यों बनाऊं, वो पॉइंट उनको समझ में नहीं आया। न्यूट्रिशन को हेल्थ पॉइंट नहीं बनाया डेली लाइफ में, पार्ट ऑफ फैमिली लाइफ में। बट अगर आप ओरिएंट्स के लीडर्स, हम सब ओरिएंट्स के लीडर्स ये मिशन में समझ जाए कि न्यूट्रिशन हेल्थ पॉइंट कोई आम आदमी क्यों बनाएगा, सिर्फ बीमार आदमी नहीं, बीमार आदमी तो बनाएगा, एक आम आदमी क्यों बनाएगा, व्हाई एक आम आदमी न्यूट्रिशन को अपने हेल्थ पॉइंट बनाएगा। अगर ये पॉइंट उसके इस पॉइंट में घुसा दे, ब्रेन पॉइंट में, ऑटोमेटिकली आपका काम हो गया। दैट मीन्स अब उसके पास एक पॉइंट है न्यूट्रिशन को अपना हेल्थ पॉइंट बनाने का, बन जाएगा। आप देखेंगे कई सारे लोग जिनको आप चाहते कि वो प्रोडक्ट यूज करें, जिनको मे बी आप प्रमोट करते प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के बारे में बोलते, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बट वो खरीद नहीं रहा है, वो खा नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, एक बार खाने के बाद बार बार नहीं खा रहा, वो खाया भी नहीं होगा, खाया होगा तो उसको रिजल्ट आएगा तो बार बार खाता है। उसको अपनाया नहीं दिलो दिमाग से और अपने फैमिली में, क्यों नहीं अपनाया? उसको अपनाने का करेक्ट एग्जैक्ट रीजन, इंडिकेशन नहीं समझ में आया, वो समझाना आपका काम है और आप तक पहुंचाना मेरा काम है। जनता तक पहुंचाना आपका काम है, आप तक पहुंचाना मेरा काम है। मैंने किया, अभी जनता तक पहुंचाना आपका काम है, आप करो। जनता आप तक पहुंच जाएगा, ऑडियंस तक पहुंच जाएगा, हो जाएगा काम, चलेगा। डील बोलिए, डील है हम दोनों के बीच, मतलब मेरे और आप सबके बीच डील है। मैंने क्या बोला, पॉइंट क्या है, वो हमारे पास न्यूट्रिशन को पॉइंट बना ले, वो मैंने आप तक पहुंचा, आपका काम जनता तक पहुंचाना है, जनता आप तक पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन को अपना हेल्थ पॉइंट बना लेगा। दिस शुड बी आवर मिशन। तो आज का जो ट्रेनिंग है ना, ये कोई लंबा चौड़ा ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो है, वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा, बट आज मैंने सोचा कुछ स्पेशल थीम लेके आओ, क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, ईश्वरी सर और डॉक्टर सर ने तो एक क्लास पहले किया था, न्यूट्रिशन कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, आप में से बहुत लोगों ने अटेंड भी किया, सुबह में मैंने बहुत क्लासों में समझा, बट ये स्पेशल था, ये समथिंग न्यू था जो मैंने नहीं बोला, मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर टाइम में आपको बोलूं। तो मैंने स्पेशली, मुझे ये बताया गया कि ये क्लास में बहुत सारे न्यू लोग आए हैं जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया, तो आपने न्यूली ज्वाइन किया ऑडियंस को आपने चूज किया एज योर हेल्थ पॉइंट, एज योर कैरियर पॉइंट, whatever, as your family point, as your wealth point. Very good, you made a very good decision. बट आपका जो डिसीजन था वो आप जनता का, आपके जनता का डिसीजन कैसे बना सकते हो? आपके जनता मतलब 100, 200, 500 लोग जिसको आप जानते हो, आप उसको जनता का डिसीजन कैसे बना सकते हो?
जब जनता मतलब पब्लिक को एक आदमी को ये समझ में आ जाएगा क्यों मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, क्यों मुझे टोटल एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, क्यों मुझे कैल्शियम चाहिए, क्यों मुझे डीलिपो चाहिए, क्यों मुझे 7 वंडर चाहिए, आप उसको देना चाहते हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको क्यों चाहिए। दैट इज एक्चुअली द पॉइंट टू मेक द प्रोडक्ट हेल्थ पॉइंट। ये चीज याद रखिए। सो लोग अगर ये सोचते हैं कि न्यूट्रोसिटिकल सिर्फ प्रिवेंशन के लिए है, या फूड सप्लीमेंट न्यूट्रोसिटिकल न्यूट्रिशन, मैंने इसलिए न्यूट्रिशन लिखा, मैंने न्यूट्रोसिटिकल वर्ड नहीं लिखा है। अगर न्यूट्रिशन लोग सोचते सिर्फ प्रिवेंशन के लिए, करेक्ट, प्रिवेंशन के लिए, बट प्रिवेंशन भी बहुत बहुत बड़ा पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। मैंने क्या बोला, अगर कोई आपको बोले, सपोज हम सिलीगुड़ी में बैठे, सिलीगुड़ी हिंदुस्तान का एक इंपॉर्टेंट सिटी में आता है, वेस्ट बंगाल की एक इंपॉर्टेंट सिटी, इंडिया का भी एक इंपॉर्टेंट सिटी, यहाँ पे नेपाल पास में ऐसे बॉर्डर, भूटान पास में, बांग्लादेश भी पास में, सो इट्स इंपॉर्टेंट सिटी। सो अगर कोई बोले ये तो सिलीगुड़ी के लिए है, सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए कोई एक चीज एग्जाम्पल, तो इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस नेशनल लेवल पे भी है, सिर्फ इस जगह के लेवल तक नहीं, नेशनल लेवल तक है। इसका मतलब है अगर कोई बोले कि ये प्रोडक्ट खाना मतलब वो ठीक रहना, अच्छा रहना, अच्छा रहने का मतलब ये भी है कि जो बुरे चीजें हैं आसपास वो बुरा ना कर दें, उसको भी अच्छा रहना बोलते हैं दोस्तों। रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस कुड बी अ वेरी बिग पॉइंट फॉर यू कि न्यूट्रिशन एंड ट्रीटमेंट। मेरा आज का स्पेशल टॉपिक यही था, लंबा चौड़ा टॉपिक में 3 घंटे का लेक्चर नहीं देना है। व्हाई न्यूट्रिशन इज द ट्रीटमेंट। बीमार आदमी को कैसे ठीक करता है, आपने मेरा बहुत लेक्चर सुना है ना, डैमेज रिपेयर, ऑर्गन बेस्ड, उसके ऊपर मैं वीडियो डालूंगा टेलीग्राम में, यू विल सी। बट आज मेरा स्पेशल थीम पर्टिकुलरली ये था, मैंने कोरोना वायरस से आपको एग्जाम्पल में लिखे हैं। मैं डायरेक्टली बोलता आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता था, बट मैंने आपको बताया इफ यू आर यूजिंग हैंड सैनिटाइजर, right, if you're washing hand with Dettol, actually you are killing the corona here itself so that it doesn't kill the lungs. अगर आप हैंड सैनिटाइजर और डेटॉल को ऐसे ऐसे कर रहे हो दिन में 10 बार, इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कोरोना यहाँ पे बैठा है, तो मेरे लंग्स में जाके ना बैठे, फिर तो मैं बैठूंगा नहीं, मैं लेट जाऊंगा सीधा, वो सिचुएशन ना हो। आपने यहाँ पे गेम खत्म किया कोरोना। इट मीन्स आपको लग रहा है प्रिवेंशन किया आपने, एक्चुअली आपने ट्रीटमेंट किया। सो अगर डीलिपो यहाँ पे पहुंच गया, आपने लिया, स्टमक में गया, ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, उसके इंग्रेडिएंट हार्ट तक पहुंच गया डीलिपो, वो न्यूट्रिशन ऑफ द डीलिपो एक्चुअली हार्ट को बोलते ना बुरे चीजों से दूर, सिर्फ हार्ट को बुरे चीजों से दूर नहीं रखा, बुरे चीजों को भी हार्ट से दूर रखा। दो अलग मतलब होता है। सिर्फ हार्ट को बैड फैक्टर्स, हार्ट डैमेजिंग फैक्टर्स, बुरे चीजों से सिर्फ हार्ट को ही उसने बुरे चीजों से दूर नहीं रखा, बुरे चीज को भी हार्ट से कहीं दूर रखा, पास में ही आया तो उसको मार के आउट कर दिया। ये चीज को समझिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ट्रीटमेंट। एक्चुअली दैट्स व्हाई मैंने लिखा न्यूट्रिशन एंड ट्रीटमेंट। कैसे न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट होता है? अगर न्यूट्रिएंट्स कोई ऑर्गन को बचा रहा है, कोई ऑर्गन को अच्छा रख रहा है, मतलब पहले याद रहे कि न्यूट्रिशन क्या कर रहा है, ऑर्गन को खाना दे रहा है, ऑर्गन को प्यार कर रहा है, ऑर्गन को मोहब्बत कर रहा है, ऑर्गन का टेक केयर कर रहा है। इसका मतलब ऑर्गन को अच्छा रख रहा है। ऑर्गन को अच्छा रखना मतलब वो ऑर्गन को बचा रहा है, ये भी याद रखिए। फिर से देखिए, ऑर्गन को अच्छा रखना मतलब क्या है, ऑर्गन को बचाना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं। आप में से कितने लोगों के घर में, यहाँ पे 225 हमारे पार्टिसिपेंट्स एट दिस मोमेंट है, मुझे प्लीज चैट लिखिएगा। आप में से कितने लोगों के घर में या तो छोटा बच्चा है या तो छोटा भाई बहन है, मैंने छोटा भाई बहन है, छोटा ब्रदर सिस्टर है, या तो छोटा बच्चा है। आप लोगों में से कितने लोगों के घर में, आप शादीशुदा है तो आपको बच्चा हो सकता है, या तो आपका कोई छोटा भाई बहन हो सकता है। आप में से कितने लोग होंगे? चलिए एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। मेरा छोटा बच्चा है, बेबी है, 7, मेरा भाई है सर, यस भाई, छोटा बहन, छोटा बच्चा, मतलब छोटा मतलब 10 साल की उम्र तक मैंने छोटा ही समझा उसको, 12-13 साल के बाद तो थोड़ा समझदारी आता है। मेरा छोटा भतीजा, यस ऑल्सो, भतीजा को भी मैं बच्चा ही मानता हूँ। बच्चा है, भाई बहन है, वो सब बच्चे में आया, मैंने यंग में आया, जिसको हम गाइड करते हैं। आई हैव 3 ग्रैंड चाइल्ड, ओके, यू हैव 3 ग्रैंड चाइल्ड, बच्चा में आया। आई हैव बेबी, भांजी है, माई 2 किड्स, 2 सन, वाइफ एंड मी, ओके, मतलब आपके 2 छोटे बच्चे, इस सबको हम बच्चे में लेते, छोटा भाई, छोटा भांजा, पोता पोती, है ना, भांजा भांजी, लड़का लड़की, भाई बहन, एवरीवन। आई हैव ब्रदर, ये सब हमारे घर में भी है बेबी, 3 and 6 years old, ओके।
My 2 child are okay. 3 children in the house. Thank you so much, my dear leaders. Thank you very much. आप सबका दिल से लिखने के लिए, दिल से प्यार भरा लिखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मेरा सवाल है, सवाल को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। तो आप सबके घर में ऑलमोस्ट यहाँ पे 225 में से हर एक के घर में बच्चा तो है। मैंने बच्चा मतलब हो सकता है आपका ओन चाइल्ड हो या आपके भैया का चाइल्ड हो, आपके क्या बोलते हैं दीदी का चाइल्ड हो, आपका भाई हो, छोटा सा बहन हो, छोटा सा भतीजा भतीजी, पोता पोती कोई भी हो, मैं सबको चाइल्ड में माना। तो एक बात बताइए, आप चाइल्ड को अच्छा खाना देते हैं, अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा करने का एडवाइस देते, अच्छा पढ़ा लिखा में हेल्प भी करते, रास्ते में कैसे चलना है वो सिखाते, लोगों से कैसे अच्छे से बात करना वो सिखाते, रास्ता देख के क्रॉस करो, गाड़ी आएगा तो रेड सिग्नल में मत चलो, ग्रीन में चलो, ये सब सिखाते हैं। अभी कोरोना के टाइम में मास्क पहन के बेटा जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, क्राउड में मत जाओ, ये सब भी सिखाते हैं। वेरी गुड, जरूर सिखाते हैं, आई एम वेरी फुल्ली कॉन्फिडेंट। तो आप मुझे एक बताइए, ये जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं, हम जो बच्चे को आप जो पूरा अपने प्यार से और बहुत एफर्ट से बच्चे को जो गाइडेंस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, जो भी आप बोलना चाहें, आप ये जो दे रहे हैं कि उसको अच्छा सीख देना, अच्छा सेहत देना, अच्छा पढ़ा लिखा देना, अच्छा दिमाग देना, दिल भी उसका अच्छा बनाना, स्वभाव अच्छा बनाना, जो भी उसको आप अच्छी चीजें कर रहे हैं, आप उसको अच्छा रखने के लिए और अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उसको बुराई से भी बचाने के लिए कर रहे हैं आप? उसको आप अच्छा बनाने के लिए और अच्छा रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उसको बुराई से बचाने के लिए नहीं कर रहे? ऐसा नहीं लगता कि उसको बुराई से भी बचा रहे, मतलब डैमेज से भी उसको बचा रहे? आप उसको गुड रख रहे ताकि उसके साथ बैड ना हो, मतलब उसको बैड से बचाना, ऐसा नहीं है? क्या लगता है? You are caring him, growing him? In the process of caring and growing, are you not saving him? बोलिए, साइकोलॉजिकली मुझे मेरा सवाल सुन के बोलिए। You are caring and growing him. In the process of caring and growing, are you not saving him? चैट लिखिए, अभी मैं देखता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, you are caring and growing him, एक बच्चा, you are caring and growing him, ये प्रोसेस करते करते क्या आप उसको सेविंग भी कर रहे हैं ना, बचा भी तो रहे हैं ना, राइट? प्रॉब्लम से भी तो बचा रहे, प्रॉब्लम आने नहीं दे रहे या प्रॉब्लम से बचा रहे, करेक्ट? इट मीन्स व्हाट? आपको लग रहा है कि मैं बच्चे का प्रिवेंशन कर रहा हूं, बट एक्चुअली प्रिवेंशन कर रहा हूं बुराइयों से, बट एक्चुअली आप ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं बुराइयों से। Caring and growing is actually a saving. You're creating and growing, it's actually saving. You're saving him from all the bad things. इसका मतलब जो चीज आपको लग रहा है सिर्फ मैं प्रिवेंशन, मतलब उसको बुराई से दूर रख रहा हूँ, मतलब मैं अच्छा चीज दे रहा हूँ, अच्छा चीज दे रहा हूँ उसको, ताकि वो बुराई से दूर रख रहे हो, अच्छा चीज दे रहे, लेकिन एक्चुअली आप बुराई को उससे भगा रहे, ये बुराई को आने नहीं दे रहे, बुराई को भगा रहे। इट मींस आप उसको बचा रहे, सिर्फ आप उसको अच्छा ही नहीं रख रहे, आप अच्छा रखने के साथ साथ आप कॉन्शियसली अच्छा रख रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली आपका दिमाग आपको ये बोल रहा है उसको मैं बचा भी तो रहा हूँ, बट एक्चुअली इसका मतलब है you are not only growing and caring the child, you are saving the child also. आप सोचिए, आपका हार्ट, आपका लिवर, आपका किडनी, आपका पैंक्रियास, आपके हार्मोन्स वो चाइल्ड है, अगर उसको हम केयरिंग करेंगे तो एक्चुअली उसको हम सेविंग भी कर रहे हैं। न्यूट्रिशन इज द ट्रीटमेंट। आया समझ में? आप बोल पाएंगे अब जनता को, क्या मेरा भाषा आपका भाषा बनेगा, आपका भाषा जनता का भाषा बनेगा? करेक्ट? क्या लगता है आपको? मैंने जो भाषा आपको दिया, ये भाषा आपका भाषा बनेगा या आपका भाषा से जनता का भाषा में तक जाएगा? जाएगा तो जनता आपके पास आएगा, न्यूट्रिशन को अपनाएगा, डन, आप ऑडियंस में आ जाएंगे, लोग प्रोडक्ट आपसे लेंगे। जस्ट इस एग्जांपल्स को समझिए। सो केयरिंग एंड ग्रोइंग इज एक्चुअली सेविंग आल्सो। If you are caring and growing your organs, so size में नहीं, growing the power of the organs. Caring मतलब अच्छा उसको प्यार देना, growing मतलब ये नहीं कि हार्ट का साइज इतना बड़ा हो जाएगा, वो मत सोचिए। Caring and growing means growing the power of the organs. What you are growing? The power of the organs, the output of the organs, right? And you can say the strength of the organs, the immunity of the organs. मैं growing में वो बोल रहा हूँ। Growing मतलब growing is activity power. नॉट द साइज। इसमें लिवर कैसे नहीं कि आप केयरिंग करो ना, लिवर अभी इतना बड़ा। ब्रेन का केयरिंग मतलब रावण जैसा 10 माथा, वो वाला ग्रोइंग नहीं बोल रहा हूँ।
I'm not tiring. Growing of the mind's activity power, memory power, intelligence power. Caring, it means you're growing. Actually, you're saving from negative stress. You're saving from memory loss. You're saving from insomnia. You're saving from depression. You're saving from bad thoughts. You are caring and growing. So caring and growing your heart is actually you're saving your heart. So nutrition is caring and growing your organ, caring the organ and growing the power of the organ. It means you're saving the damage of the organ. हो गया treatment. Nutrition is the treatment. आया समझ में? ये एग्जाम्पल दीजिएगा लोगों को, लोग समझ जाएंगे. जैसे एक बच्चे को केयरिंग एंड ग्रोइंग करना मतलब उसको सेविंग करना होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड से. आप कर रहे हो कॉन्शियस माइंड से केयरिंग एंड ग्रोइंग, बट एक्चुअली आपको पता है कि मैं उसको बचा रहा हूँ. सेम वो एक ऑर्गन को केयरिंग एंड ग्रोइंग करना मतलब किडनी को केयरिंग एंड ग्रोइंग करना मतलब किडनी को बचाना. आर यू विथ मी? आया आपको समझ में? इतना ही बोल दीजिए. न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट आज का थीम इतना ही था. मैंने बोला मैं ओनली 45 मिनट्स बोलूँ, बट मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो अभी तक आपको नहीं मिला, क्योंकि आप तो जनरल मेरे यूट्यूब में मेरा चैनल सुन ही सकते हैं. लिविंग वेल चैनल में जाकर और मेरा ट्रेनिंग सुन सकते हैं. टेलीग्राम में भी मैं ये स्पेशल चीज को मैं डालूंगा वीडियो में. सो प्लीज सब्सक्राइब एंड यू कैन वॉच इट. अदरवाइज ये यूट्यूब में अभी नहीं जाएगा, आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब में, सिर्फ टेलीग्राम में मिलेगा. वो भी मेरे चैनल में एक्सक्लूसिवली. बाकी बहुत सारे पुराने ट्रेनिंग्स होता है यूट्यूब में सुन ही सकते हैं. न्यूट्रिशन, न्यूट्रोसिटिकल और फार्मास्यूटिकल कैसे काम करते हैं, डिफरेंस क्या है, ऑर्गन डैमेज रिपेयर, ये सब क्या है, वो सब कुछ है. बट मेरा मेरा एक क्या बोलते हैं, मेरा एक ड्यूटी में आता है. एवरी टाइम आई गिव यू समथिंग स्पेशल व्हिच मेक्स यू स्पेशल, सो दैट पीपल विल feel you are special and hence your product is special. They everybody will take the special. जनरल को लोग जनरली देखते हैं, स्पेशली को स्पेशली देखते हैं, स्पेशली सुनते हैं, स्पेशली सोचते हैं, स्पेशली लेते हैं, लोगों को भी स्पेशली देते हैं. हो गया आपका नेटवर्क भी न्यूट्रिशन. सो एक्चुअली इट इज अ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन नेटवर्क हो गया. न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट नेटवर्क, हेल्थ केयर नेटवर्क. इसलिए आपको बोलता हूँ आप कौन हेल्थ केयर नेटवर्क है, न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट नेटवर्क. दैट वाज माय क्लास. मेरा इतना आज बोलना था. तो मुझे बताइए दोस्तों, आप सबको समझ में आया? मैंने आपको क्या बोला, मैं ओनली 45 मिनट्स बोलूंगा, बट मुझे कुछ ऐसा देना है जो अभी तक मैंने दिया नहीं, आपने अभी तक लिया नहीं, तक आप लोगों को दे पाऊँ. बाकी आप ऑल द मेरे जनरल मीटिंग्स तो आप यूट्यूब में सुन सकते हैं, कई 100 के ऊपर वीडियोस है. टेलीग्राम चैनल में भी मैं इसके ऊपर जरूर दूंगा और डिटेलिंग में. हार्ट के ऊपर एग्जाम्पल देकर किडनी, लिवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन में एग्जाम्पल वाइज दूंगा. फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट का नाम बोल के नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो वीडियो आप आम जनता को भेजेंगे तो आम जनता आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगा. फिर आप ऑडियंस प्रोडक्ट बोलना आपका ड्यूटी. ट्रेनिंग दूंगा मैं आपको ऑडियंस प्रोडक्ट का, आप नॉलेज न्यूट्रिशन एंड ट्रीटमेंट करें न्यूट्रल, आप उस वीडियो को फैलाएंगे, लोग पूछेंगे हाँ कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, तब आप प्रोडक्ट ऑडियंस का देंगे, तब आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं. ऑडियंस बोल के डायरेक्ट जाएंगे एमएलए, नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो स्कैम है, या फिर तो पैसे का ज्वाइनिंग है. पीपल विल थिंक रॉन्ग. दैट्स व्हाई एक न्यूट्रल चैनल है ऑडियंस लीडर्स के लिए, बट चैनल दिखता है बाहर वाले को न्यूट्रल, बट जब आप भेजेंगे पीपल विल बी ऑटोमेटिकली विथ यू. सो एवरीबॉडी फाइन? आया सबको समझ में? मजा आया? क्या लगता है दोस्तों, ये काम का होगा आपके लिए? इसको, ये जो आज आपने सीखा, आप इसको काम पे लगा सकते हो. कैन यू यूटिलाइज इट? कैन यू मेक इट प्रोडक्टिव? क्या ये नॉलेज आपके लिए यूटिलाइजेबल है? यूटिलाइजेबल है तो प्रोडक्टेबल है, प्रोडक्टेबल बनाओगे ऑटोमेटिकली होगा. याद रखिए, इनोवेशन इज द बिगेस्ट साइंस. मैं कॉपी पेस्ट में कभी भी विश्वास नहीं करता हूँ. मैं हर दिन नया बनाने का कोशिश करता हूँ. मेरा हमेशा जिंदगी में आई वांट टू मेक समथिंग न्यू, सो दैट आई न्यू एंड स्पेशल, सो दैट आई माय पीपल कैन. आप लोग, यू आर ऑल माय पीपल. आप मेरे सब दोस्त हैं, मेरे मेरे लीडर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं. मैं सबको, मैं सोचता हूँ आप लोग मेरे एसेट है. सो मैं अगर आपको बढ़ाऊंगा तो एसेट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली. सो दिस इज व्हाट आई फील, एंड वो मेरा ड्यूटी होता है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव. आई जस्ट लव इनोवेशन बिकॉज आई लव साइंस, एंड साइंस एक्चुअली रन्स द वर्ल्ड. कोरोना वायरस भी एक साइंस है, याद रखिए. वो सैनिटाइजर से मारना, वो भी एक साइंस है. दोनों ही साइंस है. कोरोना वायरस भी साइंस का एक क्रिएशन है. सैनिटाइजर से कोरोना वायरस बनेगा, वो भी एक साइंस का क्रिएशन है. राइट? सो आई थिंक वी कैन ऑल डू इट. मैं ईश्वरी सर को अभी देता हूँ. एंड एनीबॉडी जो अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं, बी ए पार्ट ऑफ द चैनल. आपको कुछ स्पेशल चीजें वहाँ पे मिलेंगे, उसको आप पब्लिक तक लेके जाना है. थैंक यू सो मच. आई विल जस्ट ब्रिंग ईश्वरी सर. जस्ट गिव मी 1 minute.
Good morning, leaders. Hi. So thank you very much, Dr. Sir, for today's class. And leaders, फिर मैं को होस्ट को हैंड ओवर करना चाहूंगा आज का फीडबैक लेने के लिए, फीडबैक सेशन के लिए. So आरती मैम एंड रमेश जी, आर यू हियर? Yes, sir. Yes. Okay. So please को-होस्ट आजको मिटिङमा फीडबैक सेसन ह्यान्डल गर्नु हुन म टाइम पास गर्दैछु. थ्यांक यू. Thank you so much, sir. Thank you so much. एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो डॉक्टर तथागत सप्तगुरु सरलाई. मजा का सेशन लेने के लिए आज मिल गया. ये आज का जो सेशन था ये अलग सा फ्लेवर था. हम लोग ये जो सेशन आज सीख पाए ट्रीटमेंट के और न्यूट्रिशन के बारे में, हम लोग को मैं ये सीखने और मैं भी अच्छी से हिंदी तो बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन जितना बोल सकता हूँ उतना ज्यादा से ज्यादा तो नेपाल से ही है. जितना पार्टिसिपेट यहाँ पे हुए हैं थोड़ी लोग जो इंडियन से है वहाँ से, अब मैं जितना बोल पाऊंगा उतना ही करूंगा. क्योंकि आज का सेशन बढ़िया लगा मुझे यार, ये डिफरेंट भी था. जितने भी हम लोग सेशन ले रहे हैं तथागत चक्रवर्ती सर का और DMW to BMW बेसिक वेल्थ, जितना भी नॉलेज था, एडवाइजर कोर्स था, इसमें से ये अलग सा फ्लेवर था जो आज को हम लोगों को सीखने को मिला. और आज का जितना भी सेशन आपने लिए हैं, इसकी सेशन के ऊपर आप लोग जो भी लोग शेयर करना चाहेंगे और यहाँ से क्या आप सीख पाए और क्या आप लोगों ने इसको समझा, ऐसे कैसे कर पाएंगे, इसके कोई ऊपर आके आप लोग शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज चैट में जाके आप लिख सकते हैं. यस सर, सुनिरहेको छु. मैम मलाई हिन्दी त्यति साह्रै आउँदैन, तपाईले नै कन्टिन्यू गर्नु न ल. ओके सर. ओके सर. ओके, थैंक यू सो मच सर. लीडर्स, कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को? मस्त था ना? बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था शायद आज का सेशन. मुझे तो बहुत ही परफेक्ट लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त लगा. नॉलेज लेने को मिला मुझे और आप लोगों को भी अच्छा लगा है शायद. एक लोगों का रेस्पॉन्स आया सुपर मैम. ओके सुपर. ओके बहुत शानदार. ओके, करने के लिए शेयरिंग करना चाहते हैं कोई? अपने आप को अपडेट कीजिए लीडर्स, अपने आप को ग्रो करने का कोशिश कीजिए. जब तक आप जितना भी पढ़ते रहे, अगर उसको आप लिखना नहीं चाहेंगे, किसी के सामने बोलना नहीं चाहेंगे, तो आप पास भी नहीं कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते. इसलिए अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कदम चलना ही पड़ेगा. कुछ पाने के लिए लोग बोलते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट हमारे ऑडियंस में कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है डियर लीडर्स. इसीलिए आप भी लग जाइए. कोई चाहते हैं आप लोग शेयर करने के लिए? यस मैम, मैं शेयरिंग करना चाहता हूँ, मैं अपने मन का बात रखना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ. कोई चाहते हैं? यस मैम बोलिए. बहुत सारे लोग यस बोल रहे हैं शायद. ओके, यस सर. दुर्गानंद सर बोल रहे हैं. आई कैन से समथिंग. सर अनम्यूट कीजिए ना आप. मैं भी करने का ट्राई करूंगी, आप भी ट्राई कीजिए. ओके, दुर्गानंद यादव सर, हमने आपको अनम्यूट कर दिया है. आप खुद को अनम्यूट करके आ सकते हैं. वेलकम. थैंक यू सो मच मैम. आजको सेक्सनमा मलाई चान्स दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो किशोर देवारी सर र हाम्रो चक्रवर्ती सरलाई. सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो जति पनि सरहरू सुनिदिनु भएको छ आजको हाम्रो सेक्सन र ट्रेनिङलाई. सबैजनालाई वेलकम भन्न चाहन्छु हैन, किनकि आज हाम्रो जुन सेक्सन भयो त्यो सेक्सनले हामीलाई धेरै माथिसम्म पनि लान सक्छ. यसले चाहिँ हामीले आफूलाई मात्र हैन अरूलाई पनि सुनाउनु पर्छ, बुझाउनु पर्छ. र आजको जुन सेक्सन मैले पाएँ, बुझेँ हैन, सिकेँ, त्योबाट मैले धेरै कुराहरूलाई पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छु र धेरै विषयलाई पनि बुझाउन सक्छु हैन. र आज जुन बच्चाको इक्जाम्पल पनि भयो नि हैन, त्यो बच्चाको इक्जाम्पलबाट पनि धेरै कुरोहरू सिक्न पाएँ. अब सिकाउने मौका पनि पाउँछु अनि सिक्ने मौका पाएँ र सिकाउने मौका पनि अब दिनेवाला छु हैन. थ्यांक यू सो मच. र आजको वास्तवमा सेक्सन भनेको हामीले बुझाउने जुन कोरोना भाइरसको लक्षणबाट सरले बुझाउनु भयो नि, त्यो पनि कति दामी छ क्या. एक्सप्लेन पनि दामी भएर यसरी नै हामीले कसैले बुझायो भने पनि बेटर हुन्छ.
होइन एकदम धेरै नै बेटर हुन्छ। जस्तै म बुझेँ भने म जति बुझेँ त्यति नै हामीले बुझायो भने अरूलाई पनि बुझायो भने एकदम बेटर हुन्छ भन्छ नि होइन कि तपाईँ बुझेर बुझाउनु भनेको सबभन्दा ठुलो कुरो। हामी कसरी बुझाउने हिजो नै पहिला सरले सिकाइदिनु भएको छ होइन कि हामी फर्स्टमा भनेको एउटा स्पेसल हुन्छ र एउटा जेनरलिटी हुन्छ होइन। पहिला हामी स्पेसल हामीमा जे सिक्यो अहिले सरले हामीले जुन सिकाउनु भयो सरले स्पेसलबाट हामीले जेनरलमा गएर सिकाउनु भयो। तर आज हामी फेरि अहिले हामी जुन सिकेछौँ नि त्यो भनेको एउटा हामी स्पेसलिलाइज हामीले आफूले सिक्यो स्पेसली होइन। तर अब जेनरलमा कसरी गएर अब सिकाउने त त्यो माध्यम पनि सरले धेरै राम्रोसँग दिनुभएको छ होइन। र एकदम हटलीदेखि नै हाम्रो सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो टिमलाई जुन यस्तो ट्रेनिङहरू पनि म्यानेज गरिदिनु भएको छ होइन। यहाँबाट हामीले आफूलाई डेभलप गरेर र अरूले पनि डेभलप गर्ने तरिकाहरू पाइरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच म्याम, म यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच हजुरको यो सेयरिङको लागि एकदम थ्याङ्क यू एकदम। ओके वेलकम। यसरी नै अरू पनि बोल्ने आँट गर्नु होला, भिडियो चाहिँ अन गर्नु होला किनभने एउटा बन्द कोठामा लुकेर बोले जस्तो पुरा फेस गरेर बोले जस्तो हुँदैन नि त होइन। कन्फिडेन्स अलिकति बढ्छ क्या। बन्द कोठामा त अब फेसको एक्सप्रेसन कस्तो रहेको हुन्छ के यताउति थाहा हुँदैन नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ आप सकभर वीडियो ऑन करके आ जाइए स्क्रीन पर। यस मैम, आई वांट टू से ओके। इंडिया से मैं लेना चाहूंगी, कोई चाहते हैं इंडिया से शेयरिंग के लिए? यस मैम, आई वांट टू से दिलबहादुर मकर, शायद आप नेपाल से हो या इंडिया से हो? इंडिया से कोई है? यस मैम, इंडिया से बोलकर मैसेज कीजिए आप। हम इंडिया से भी लेना चाहेंगे। हमारे इंडिया और हम नेपाल दोनों मिलकर बूम करना चाहते हैं पूरा विश्व भर, इसीलिए हम किसी को आगे पीछे नहीं करेंगे। सब साथ साथ हाथ में हाथ और साथ में साथ चलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए इंडिया से कोई ये शेयरिंग के लिए प्लीज लजाइए मत, शर्माइए मत। शर्माने से आपका भविष्य भी शर्मा जाएगा। इसीलिए अपने आप को मैं जो जानता हूँ वही मैं शेयरिंग करूंगा बोलकर आगे आइए। आज 2 शब्द बोलेंगे, कल 4 शब्द बोलेंगे, ऐसे करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा और आप भी अपने आप को अपडेट कर पाओगे। इसीलिए प्लीज इंडिया से हमारे लीडर चाहते हैं शेयरिंग के लिए, प्लीज आप यहाँ पर चैट पर बोल सकते हैं। यस, हाँ, इंडिया से कोई नहीं है आई थिंक। कोई नहीं चाहते हैं आप लोग? नेपाल से ले लेते हैं। ओके सर, आप लीजिए एक लोग को। ठीक है, मैं दिलबहादुर सर को लूंगा। ओके सर। लीडर शर्माइए मत, लजाइए मत। ओके, आई वांट टू से नेपाली। ओके, आपका भी चांस आएगा। हेलो हेलो वेलकम सर। हेलो नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ सबैजनालाई। अनि थ्याङ्क यू सो मच सर। अनि थ्याङ्क यू सो मच तथागत सर। हिन्दीमा बोल्नु होला? हजुरलाई हिन्दीमा आउँछ भने हिन्दीमै बोलिदिनुहोस् न। धेरै हुनुहुन्छ यहाँ इन्डियाबाट पनि, हिन्दी त हामीले बुझ्छौँ। हुन्छ म्याम, थोरै थोरै आउँछ, ठिकै छ, म बोल्छु। ओके सर, ट्राई गर्नुहोस्। अनि यार मैम थैंक यू सो मच तो मेरे को टाइम दे दिया आप लोग ने यार। आज कल भी बहुत अच्छा सेशन था, आज भी बहुत अच्छा सेशन था। आणि डॉक्टर तथागत का ट्रेनिंग बहुत काफी टाइम से ले रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो हेल्थ के बारे में हमको सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने हेल्थ के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादा बहुत सीख चुका भी डॉक्टर लिया, हमारा ईश्वर सर का भी बहुत हेल्थ का ट्रेनिंग ले लिया। फिर अभी तक हम जब तक सीखना बंद करेंगे फिर हमारा हमको सीखना बहुत जरूरी। फिर हम सीखेंगे और वो जो पुट भी करेंगे, फिर बाद में देखेंगे। और जब हम ध्यान से सीखेंगे फिर हम सीख के इस फील्ड के बारे में बहुत जानकारी लेके हमारा हेल्थ के बारे में सीख के और को सिखा सकते और हम कमा सकते और हमारा टीम भी बनते। इसलिए तो ये ट्रेनिंग सेशन पहले भी मैंने लिया है, फिर भी मैं अटेंड हुआ, फिर भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे तक में वो एम्बेसडर तक ही पहुंचता हूँ तो इस के बारे में सीख
सीखते सीखते रहना, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बोलता है। और मेरा जितना भी टीम में सब भी सिखा रहा हूँ मैं, और हम सब अटेंड हो रहा है। और जो आज न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट के बारे में सर ने हमारा नेचुरल ट्रीटमेंट से, नेचुरल पैथ से हम कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, ये जो शिकायत है ये बहुत बड़ा बात है। इसलिए हमारा प्रोडक्ट ही जो नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसलिए हमने जो सर का ये ट्रेनिंग ध्यान से सीखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खर्च ज्यादा पैसा हम डाल के भी ऐसा ट्रेनिंग नहीं ले सकते। इसलिए अभी तो हमको इतना अच्छे से मैनेजमेंट कराया हमारा सीनियर सर, हमारा ईश्वर सर, इतना अच्छा से ट्रेनिंग कराया, इतना इम्पोर्टेंट। ये तो हमको बाहर सीखना है, तो ये तो ज्यादा पैसा हमको देना पड़ता है, फिर भी इतना अच्छा नहीं सिखा सकते। और डॉक्टर साहब इतना अच्छा से सिखा रहा है, क्योंकि हमारा सर हमारा अपना फैमिली जैसा लेके हमको सिखा रहा है। इसलिए बहुत दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा। डॉक्टर तथागत सर का भी बहुत टाइम ले रहा हूँ, और सर का इंस्पिरेशन, एक अच्छा फैन भी बन गया सर का। जब भी वो जो आप सर ने सिखाता है, उस टाइम में मेरे को बहुत ध्यान से सीखना मन करता है, क्योंकि सर ने इतना अच्छा से वो मेरे को लग रहा है ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, वो लाइफ, रियल लाइफ से हम कैसा आगे बढ़ेंगे, कैसा हेल्थ के बारे में जान के आगे बढ़ेंगे, वो सर बहुत खुश हूँ। और फर्स्ट अच्छा मेरे को इंडस्ट्री में ले लिया, और जितना भी इधर नया लीडर लोग के अच्छे से सीखेंगे, जितना हम अच्छे से सीखेंगे उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमको पहले माइंडसेट करना चाहिए, हम हेल्थ के इंडस्ट्री में है, हमको हेल्थ के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। और थैंक यू सो मच आरती मैम, थैंक यू सो मच रमेश सर, थैंक यू सो मच, इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपका इतना अच्छा शेयरिंग के लिए और हिंदी में बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मालूम होगा सब लोगों को। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे। अपने आप में जिद्दी बनिए रियल लीडर्स, जिद्दी बनना सीखिए। अच्छी बात पर जिद्दी बनिए, बुरे बात पर जिद्दी बनने का कोशिश मत कीजिए। अपने आप को जिद्दी बनिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। एक बात याद रखना, जिद्दी अभी तक जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है ना, वो सब जिद्दी नहीं रचा है। जिद्दी लोग ही इतिहास रच सकते हैं। इसीलिए अपने आप को अपडेट करने के लिए अपने आप को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। कल के दिन में आप क्या थे, क्या नहीं थे, गलत थे, सही थे, उससे डजंट मैटर ना। अभी के लाइफ में कोई मैटर नहीं करेगा। आप आज से अपने आप को परिवर्तन करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि परिवर्तन ही सत्य नियम है। समझ रहे हैं आप? परिवर्तन ही सत्य नियम है। अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को बहुत टैलेंट बनाइए, नॉलेज का भंडार बनाइए। अगर आप अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, तो आपका पतन का रास्ता है ना, वो पतन का रास्ता निश्चित हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए आप रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। रेगुलर ट्रेनिंग से छोटे छोटे बातों से बड़े बड़े मुकाम को हासिल करने में बहुत ईजी होता है। समझ रहे हैं ना? छोटे छोटे बात को हम ध्यान नहीं देते, इतना छोटा बात तो हमें आता है बोलकर किक मारते हैं। बाद में हम सक्सेस के मुकाम पर जाते वक्त छोटे छोटे ठक्कर लगते हैं, हमें छोटी छोटी बातों से हमें पीछे मुड़ना पड़ता है, तब जाके पता चलता है छोटी छोटी बातों का महत्व कितना होता है। इसीलिए हर एक बात को एकदम अच्छे से, ध्यान से, एकदम कंसंट्रेट करके आप सीखिए, सीखने का कोशिश कीजिए। और कोई भी चाहते हैं शेयरिंग के लिए, इंडिया से तो किसी को भी नहीं देखा मैंने, नेपाल से देख रही हूँ मैं। प्लीज इंडिया के मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी शेयर करने के लिए आ जाइए यहाँ। I am new here. I want to ask something about this product. उमेश कुमार सहानी। ओके सर, मैं आपको ले रही हूँ द लिविंग वेल से। हमें एक लिंक भी मिला, ये लिंक में आप ज्वाइन हो सकते हैं रियल लीडर्स। ये लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे बात सीखने को मिलेगा। आपके घर में, फैमिली में, अथवा आपके आफंत रिलेटिव्स में, अथवा आपके गांव समाज, जो भी अगर कोई भी रोग से ग्रसित है, कोई भी रोग से एकदम पीड़ित है, वो मुक्त होने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो आप मजा से यहाँ पर क्वेश्चन करके और अपना आंसर ले सकते हैं, प्रोडक्ट दिला सकते हैं और अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे डीआर तथागत चक्रवर्ती सर भी बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। डीआर तथागत चक्रवर्ती सर का भी लिंक आ गया इधर, और द लिविंग वेल का लिंक भी आ गया। प्लीज लीडर्स एकदम मजे से, जो भी कनेक्ट है इट्स ओके, जो कनेक्ट नहीं है वो यहाँ इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अपना क्वेश्चन, अपना मन में जो है बात, वो सब शेयर कीजिए अपने, और खुद अपने आप को टैलेंट बनाइए। कैन आई टॉक विद यू राइट नाउ? ओके उमेश कुमार सहानी सर। ओके, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अनम्यूट हो गए सर?
यस रमेश सर हजुर उताबाट गर्नुपर्छ होला म्याम, यताबाट मैले ट्राई गरिरहेको छु, उहाँले गर्नुपर्छ आफूले। उमेश सर आप अपने आप से अनम्यूट कीजिए एक पटक। अनम्यूट ओके अनम्यूट है आप, तो वेलकम सर। हाँ, मैं एक्चुअली मैं इंडिया से हूँ और मैं नया हूँ यहाँ, तो एक्चुअली मुझे अभी मैंने इसमें लाइव, तो सर कुछ आप थोड़ा तो बता पाएंगे किस चीज की बताया सर, किस चीज क्या समझने चाहते हैं? इसको किस टाइप से करना है? थोड़ा पहले मैंने तो मीटिंग में उसमें देखा था सर का, तो लेक्चर्स तो सुना था, लेकिन इतना गेट नहीं कर पाया सर पॉइंट। आप 6 बजे के मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। इस वहाँ पे पूरा बिजनेस प्लानिंग भी शेयर हो रहा है। न्यू जो जितना भी न्यू आदमी है उन लोगों के लिए 6 बजे से मीटिंग चल रहा है। आप उस मीटिंग में ज्वाइन होके वहाँ से हमारा सिस्टम और प्रोडक्ट के बारे में आप सब कुछ वहाँ से जान सकते हैं सर। ओके ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू उमेश सर। 6 बजे का मीटिंग अटेंड करने का कोशिश कीजिए सब लीडर लोग। भाग्य भर पड़ के मत रहिए, क्योंकि भाग्य भी उसी साहसी लोग को ही सपोर्ट करता है। जो साहसी है, जो कर सकता है, यस मैं करूंगा बोलकर आगे बढ़ते हैं, उन्हीं लोग को हमारा भाग्य भी सपोर्ट करता है। इसीलिए इतना बोलकर मैं होस्ट सर को पास करना चाहती हूँ। सर Thank you Arathi ma'am, thank you for hosting Ramesh sir and Arathi ma'am, thank you, it's very nice hosting, thank you आज सपोर्ट को लगे लीडर्स। सो इसी के साथ आज का क्लास एंड करते हैं, और कल हमारा इंटरनेशनल लीडर के लिए सेशन है, लेकिन मैं अभी बोलना चाहूँगा कल लकडाउन है वेस्ट बंगाल में, शायद कल हिजोको जस्तो कल भोलि हुन सक्छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि थाहा छैन भोलि के हुन्छ, तर हामीले जोइनिङ चाहिँ गरिहेर्छौँ कस्तो नेट हुन्छ के हुन्छ। 23, 25 र 29 स्ट्रिक्ट लकडाउन इन वेस्ट बंगाल, सो वी हैव टू सी व्हाट विल हैपन। सो थैंक यू लीडर्स, जुड़े रहिए डॉक्टर सर के चैनल में, हेल्थ अपडेट लेते रहिए और हमारे मीटिंग में जुड़े रहिए, अपने आप को अपग्रेड करिए और लोगों को अपग्रेड कराइए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय, थैंक यू।